हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डर्मेटोलॉजी जो एलोपैथिक क्लिनिक्स हैं उनके लिए खुशखबरी लाई हूँ कि अब आप अपने एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स को अपने क्लिनिक में फॉलो करवा सकते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट एडिशन का ड्राफ्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो इसकी डिटेल में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डर्मेटोलॉजी जो एलोपैथिक क्लिनिक्स हैं उनके लिए फ़र्स्ट एडिशन का ड्राफ्ट आ चुका है। वो ड्राफ्ट आप जो है NABH की वेबसाइट पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशंस या कोई ऑब्जेक्शन इन स्टैंडर्ड्स पे या कोई कमेंट है आप लोग देना चाहते हैं तो 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है कमेंट रिसीविंग की। तो आप इस लास्ट डेट से पहले लास्ट डेट तक आप अपने कमेंट, सजेशन या ऑब्जेक्शंस भेज सकते हैं NABH को। और फीडबैक फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको एक बार क्लिक करके चेक ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी चीज़ होती है, कमेंट होते हैं तो आप उस पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फ़र्स्ट एडिशन में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर्स हैं, कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, हर एक चीज़ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। तो अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आपने NABH के जो बाकी एडिशन्स हैं उसमें देखा होगा टिल 5th एडिशन तक कि उसमें दो स्टैंडर्ड्स के मीन्स दो तरीके के उसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि एक पेशेंट सेंटर्ड स्टैंडर्ड्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, नॉर्मल बुक्स में। बट जो NABH की डर्मेटोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उसमें जो है 3 टाइप्स के स्टैंडर्ड्स हैं। एक है आपका पेशेंट सेंट्रिक, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक, और एक है आपका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं डर्मेटोलॉजी के लिए। ठीक है, और ये आपकी जो बुक है उसके लास्ट में होंगे। MDS करके चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी सर्विसेज। बेसिकली ये जो NABH के डर्मेटोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि कितने इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं और कितने इसके स्टैंडर्ड्स हैं और MDS के कितने हैं। ठीक है, तो इसमें कम ही है, ऑब्वियसली 5th एडिशन से ये कम ही है, क्योंकि ये अभी न्यू फर्स्ट एडिशन जो है लॉन्च हुई है डर्मेटोलॉजी स्टैंडर्ड्स के नाम से, डर्मेटोलॉजी एलोपैथिक क्लिनिक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें सेम जो है पेशेंट सेंटर्ड में आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें AAC असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, सेकेंड चैप्टर है केयर ऑफ पेशेंट, थर्ड चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, फोर्थ चैप्टर है पेशेंट राइट एंड एजुकेशन, एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल का जो चैप्टर है HIC। बट यहाँ पे HIC का नाम चेंज करके IPC लिखा हुआ है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें 5 चैप्टर है, बस HIC का नाम चेंज करके IPC जो है वो कर दिया गया है। अब ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड में आपका जो है CQI जो आपके 5th एडिशन में चेंज हो चुका था वो है अब PSQ, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और 7th चैप्टर जो है इसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और 8th चैप्टर जो है वो है FMS फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में 5 चैप्टर्स आएंगे। और जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको भी बताया कि MDS है, मैनेजमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी सर्विसेज। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है AAC, जिसमें आपके 6 स्टैंडर्ड्स और 25 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो आपका सेकंड चैप्टर है COP, उसमें 4 स्टैंडर्ड और 10 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। हालांकि ये सीरीज़ से हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड्स काफ़ी कम है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन में आपके 3 स्टैंडर्ड्स हैं और 11 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। PRE आपके चैप्टर में 5 स्टैंडर्ड्स और 20 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। IPC जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल का चैप्टर है, उसमें आपके 2 स्टैंडर्ड्स और 9 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। PSQ वाले चैप्टर में आपके 2 बहुत ही कम स्टैंडर्ड्स हैं और 5 जो है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ROM में आपके 3 और FMS में आपके 3 स्टैंडर्ड्स हैं, और 12 और 11 जो है आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं ROM और FMS में। HRM में अगेन 3 स्टैंडर्ड्स हैं, 10 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। IMS में जो है वो आपके 3 स्टैंडर्ड्स और 11 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं।
तो मोस्टली आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 4, 2, 3 ऐसे ही हैं। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड आपके AAC चैप्टर में है। तो टोटल जो स्टैंडर्ड है वो है आपके 34 टोटल, एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हैं 124। ठीक है। अब जो आपकी स्पेशलिटी मैंने आपको बताई थी कि MDS है, मैनेजमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी सर्विसेज, उसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड है और 9 उसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड है और 9 उसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है स्पेशलिटी वाइज है, इसलिए इसको ध्यान से इम्प्लीमेंट करना। और इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं चेंजेस आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताऊँगी जो इनके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अगेन जैसे 5th एडिशन में है, कैटेगरी वाइज डिवाइड है, कोर, अचीवमेंट, एक्सेलेंस और कमिटमेंट कैटेगरी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको समरी बता देती हूँ चेंजेस में। जो आपका AAC चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं लैंग्वेज में। ठीक है, और AAC 1 में आपका कोई चेंज नहीं है। AAC 1 भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, और AAC 2C ये आपका न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लैंग्वेज का ही चेंज है AAC में। ठीक है, और AAC 3E ये भी न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, और AAC 3F ये भी आपका न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, और 3E और 3F जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं AAC के जो डिलीट कर दिए गए हैं, वो है 7D, 7E, 7F। ठीक है, और कुछ इंट्रोडक्शन हुई है न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की, वो है AAC 6 के A, B and C, A, B, C and D। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको एक तरीके का ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों को जब भी ये वीडियो देखें तो थोड़ा बहुत पता चल जाए कि इसमें से कौन सी एडिशन है, कौन सी डिलीशन है, कहाँ पे चेंजेस हुई है स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, अब अगेन COP में क्या है, COP में भी मॉडिफिकेशन हुई है लैंग्वेज में। COP 4A और 4B ये न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 4B ये न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। 2B 2C से लेके 2I तक ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं COP सेकेंड स्टैंडर्ड में से। ठीक है, अब इसके अलावा जो है 4A, 5C, 5D, 6A, 6B ये सब डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपका COP जो है बहुत ईजी हो जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें से काफ़ी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। अगेन MOM में क्या है कि 1A में ये आपका न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। तो सिमिलरली आपके जितने भी 10 चैप्टर्स हैं उनमें एडिशन, डिलीशन और कुछ मॉडिफिकेशन हुई है लैंग्वेजेस में। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी और आपको ये समझ भी नहीं आएगा 2B 2C, है ना, जब तक आप बुक खोल के नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये बोर हो जाओगे आप, इसीलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। मैं किसी PPT के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब जो मेन है MDS का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें एक ही स्टैंडर्ड है और इसके जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कोर और कमिटमेंट कैटेगरी के ही हैं। ठीक है, इसके अलावा अचीवमेंट और एक्सेलेंट कैटेगरी इनकी नहीं है। इस स्टैंडर्ड में आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना आपके प्रोसीजर्स के लिए ज़रूरी है। सेफ्टी चेकलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास रिटन गाइडेंस होनी चाहिए प्रोसीजरल सिलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, और आप जो पोस्ट ऑप नोट्स हैं वो ज़रूर डालें, और आपके डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, क्लिनिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स। तो इसमें क्या है, आपका एनेस्थीसिया भी कवर हो गया, सेडेशन वाला पार्ट भी कवर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी कवर हो गई। ठीक है, आपके नोट्स भी कवर हो गए प्रोसीजर के, और आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कवर हो गए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, स्पेशली डर्मेटोलॉजी सेक्शंस के लिए। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग ज़रूर अपने जो क्लिनिक्स में NABH के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।